जय हिंद माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएसपी क्लासेस। तो आइए चलते हैं हमारे आज के रीजनिंग के पहले टॉपिक पे, जो कि है डाइस, और उसका है पार्ट 1। तो अभी डाइस क्या होता है? डाइस को हिंदी में मानक पासा भी कहा जाता है। डाइस दो प्रकार के होते हैं, स्टैंडर्ड डाइस एंड नॉन स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, अपोजिट वाले फेस का सम आपका हमेशा 7 आएगा। फॉर एग्जाम्पल आइए देखते हैं, ये एक डाइस है यानी कि मानक पासा। जैसे कि हम मान लेते हैं ये एक स्टैंडर्ड डाइस है, तो स्टैंडर्ड डाइस के अपोजिट फेस का सम, अपोजिट में जो नंबर रहेगा उसका सम हमेशा 7 आना चाहिए। यानी कि अगर 5 के अपोजिट में हमेशा क्या आएगा, 5 का अपोजिट हमेशा क्या रहेगा, 2 रहेगा, यानी कि 5 + 2 = 7। अब यहाँ पे 6 दिया गया है, 6 के अपोजिट फेस में हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा, क्योंकि 6 + 1 = 7। अब 3 के अपोजिट फेस में हमेशा क्या रहेगा, 4 रहेगा, बिल्कुल सही, यानी कि 3 + 4 = 7। तो ये हो गए हमारे स्टैंडर्ड डाइस की बात, जिसके अपोजिट फेस का सम अगर हम लोग करेंगे तो हमेशा हमको आंसर, हमको उसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 7 मिलेगी। अब जो नॉन स्टैंडर्ड डाइस होते हैं, आप उसकी जो अपोजिट फेस का नंबर का आप सम करोगे तो कभी भी आपको 7 नहीं मिलेगा, मतलब मिल सकता है बट वो इक्वल नहीं रहता है, वो कोई भी रैंडम नंबर रह सकता है। यानी कि 5 के अपोजिट में 3 भी रह सकता है, 5 के अपोजिट में 6 भी रह सकता है, और 6 के अपोजिट में 2, 3, 4 भी रह सकते हैं। तो ये हो गई स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड की बात। ये आपके नॉलेज के लिए मैंने आपको ये बताया है। ये इसके क्वेश्चंस गवर्नमेंट एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, बट माइट कैन बी आस्क्ड। तो आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है और एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है। आइए चलते हैं हम हमारे डाइस के टाइप नंबर 1 पे, जिसमें कहा गया है व्हेन वन नंबर इज कॉमन इन बोथ द डाइस। अब इसमें क्या कहा गया है कि अगर एक नंबर कॉमन रहेगा दोनों डाइस में तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो अगर एक नंबर दोनों में कॉमन है तो आप उन दोनों नंबर को आप लिख लेंगे, फिर उसके बाद में आप इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कीजिए या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कीजिए, आपके ऊपर है। अगर मैं इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करूंगा, अगर मैं इस डाइस को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा हूँ तो इसका क्या आ जाएगा, अगर मैं 2 को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अगर मैं इसको फिर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 3 मिल जाएगा। अगर मैं डाइस नंबर 2 को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, अगर मैं इसको ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। अगर मैं फिर से इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। अब यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है कि 5 के अपोजिट में कौन सा नंबर है, 4 है, और यहाँ पे 3 के अपोजिट में कौन सा नंबर है, 6 है। तो यहाँ पे 2 के अपोजिट में कौन सा नंबर होगा, वो दिया ही नहीं हुआ है, तो 2 के अपोजिट में वो नंबर होगा जो यहाँ पे मिसिंग है। तो यहाँ पे कौन सा नंबर मिसिंग है, बिल्कुल सही, यहाँ पे 1 नंबर मिसिंग है। यानी कि 2 के अपोजिट में जो मिसिंग नंबर है वो है 1। और यहाँ पे 5 के अपोजिट में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पे 3 के अपोजिट में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इस तरह से हमको ये सम को सॉल्व करना है। जब भी यहाँ पे एक नंबर यानी कि 1 नंबर है, कॉमन है दोनों डाइस में, तो आपको कैसे सॉल्व करना है, उस सेम नंबर को जो कॉमन है उसको आपको लिख देना है, फिर आपको एक डाइस को रोटेट करना है क्लॉकवाइज, फिर आपको दूसरे डाइस को भी रोटेट करना है क्लॉकवाइज। उससे फिर आपको क्या होगा, आपको अपोजिट वाले फेस के नंबर आपको उसमें इजीली मिल जाएंगे। तो आइए चलते हैं हमारे ट्रिक नंबर 2 की तरफ। तो दोस्तों अब इस ट्रिक में क्या दिया गया है
कि when two number is common in both the dices। अभी यहाँ पे क्या दिया गया है कि दो नंबर दोनों डाइस में कॉमन है, तो आप उसको सॉल्व कैसे करेंगे। अगर दोनों नंबर कॉमन है, मुझे पूछा गया है कि 5 के अपोजिट में क्या है, तो हम दोनों नंबर को लिख देंगे कि 5 और 3। यहाँ पे अगर हम लोग को दोनों नंबर कॉमन मिल रहे हैं, तो उसके अपोजिट में अगर मुझे 2 के अपोजिट में बोला गया, तो क्या कौन से नंबर बचेंगे, बस दो ही तो नंबर बच रहे हैं, यानी कि 2 के अपोजिट में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब 5 के अपोजिट में क्या रहेगा और 3 के अपोजिट में क्या रहेगा। 5 और 3 के अपोजिट में 6 भी रह सकता है, 4 भी रह सकता है। इसके लिए हमको कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि वो हमको दिया ही नहीं गया है। और क्वेश्चन में बस इतना पूछा जाएगा आपको कि अगर दो नंबर यहाँ पे कॉमन है, तो आप तीसरे नंबर यानी दूसरे नंबर के अपोजिट में कौन सा नंबर आएगा। तो आपको सीधा यहाँ से देख के बस लिखना है कि 2 नंबर के अपोजिट में 1 नंबर आएगा। हमको इतना भी करने की जरूरत नहीं है, ये तो सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखा गया है। अगर क्वेश्चन में मिला जाए तो आप सीधा यहाँ पे दो नंबर कॉमन दिख रहे हैं, आप तीसरे नंबर को मार्क कर लेंगे। अगर 2 को पूछा गया कि 2 के अपोजिट में क्या है, तो सीधा 1 को आप मार्क कर देंगे, यानी कि ऑप्शन को टिक कर देंगे। आइए चलते हैं हमारे आज के टाइप नंबर 3 के तरफ, जो कि आप टाइप नंबर 3 तो हम इसको नहीं बोल सकते हैं, ये टाइप नंबर 1 की तरह ही क्वेश्चन है कि आपको इफ वन नंबर इज कॉमन इन बोथ द डाइस, तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये वैसा ही है, बस उन्होंने नंबर की जगह पे अल्फाबेट दे दिया गया है। इसी में ही बहुत सारे आते हैं कि आपको कुछ डिजाइन दे दी जाती है, तो आप बताइए कि इस डिजाइन के अपोजिट में कौन सी डिजाइन आएगी। तो अभी हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे अल्फाबेट दे दिए गए, तो अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अभी यहाँ पे क्या क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि विच लेटर विल कम अपोजिट टू एम। अभी ये पूछा गया है कि m के अपोजिट में कौन सा लेटर आएगा। तो अभी हमको क्या दिख रहा है कि मैंने क्या देखा है कि दोनों डाइस में मुझे c कॉमन दिख रहा है, तो मैं दोनों को मैं दोनों c लिख दूंगा। अब ये मैं इसको क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा। अगर मैंने इसको क्लॉकवाइज रोटेट किया तो मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, a मिल रहा है। अब मैंने इसको फिर से क्लॉकवाइज रोटेट किया तो मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, b मिल रहा है। अब मैंने दूसरे डाइस की तरफ गया, मैंने इसको भी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया तो मुझे यहाँ पे क्या मिल गया, m मिल गया। अब मैंने इसको फिर से अगर मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया तो मुझे क्या मिल गया, n मिल गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि विच लेटर विल कम अपोजिट टू m, यानी कि कौन सा लेटर m के अपोजिट में आएगा। तो कौन सा आ रहा है, a लेटर अपोजिट में आ रहा है। तो m के अपोजिट में कौन सा लेटर आ रहा है, a लेटर आ रहा है। तो चलिए क्वेश्चन को छोड़ते हैं, अभी यहाँ पे b और n। अभी b के अपोजिट में कौन सा लेटर आ रहा है, n लेटर आ रहा है। अगर क्वेश्चन आ रहा है, उन्होंने अल्फाबेट्स में दे दिया है और बोल दिया है कि लेटर को कैसे फाइंड आउट करोगे, तो बहुत सिंपल है। जैसे मैंने आपको ट्रिक नंबर 1 बताई थी, वैसे ही ये ट्रिक है, बस उन्होंने नंबर्स की जगह क्या दे दिया है, अल्फाबेट्स दे दिए हैं। तो आइए चलते हैं हमारे ट्रिक नंबर 4 की तरफ। तो आपको कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी दे दिया जाता है कि क्यूब को खोल दिया जाता है। अभी इसको डाइस को खोला तो है नहीं वैसे, पर डाइस को आपको ऐसे दिया जाता है। तो अब इन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। इसमें डाइस को खोल के आपको दे दिया गया है कि बताइए अब ये जो डाइस अगर मैं इसको बंद करूंगा तो मुझे कौन सा क्यूब यानी कि कौन सा मानक पासा मुझे मिलेगा। तो इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए देखते हैं। अब इन क्वेश्चंस में क्या होता है कि ये जो यहाँ पे ये और ये अपोजिट यानी कि अल्टरनेट नंबर जो है इसमें अपोजिट रहते हैं। अभी 4 किसका अपोजिट हो जाएगा, 6 का अपोजिट हो जाएगा, और 2 किसका अपोजिट हो जाएगा, 1 का अपोजिट हो जाएगा। यानी कि हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, अल्टरनेट नंबर यानी कि एक नंबर छोड़ के यहाँ पे अपोजिट में आ रहे हैं। तो 3 का अपोजिट क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब अपोजिट नंबर जो रहते हैं वो एक डाइस में हमको नहीं दिखते हैं, क्योंकि हमको सिर्फ 3 ही साइड दिखती है डाइस की। अगर हम लोग कोई भी डाइस देखते हैं तो हमको उसकी सिर्फ 3 ही डाइस दिखती, 3 साइड ही दिखते हैं डाइस के। तो यहाँ पे मतलब अपोजिट साइड यहाँ पे नहीं आ सकते हैं। अब हम लोग पहले ऑप्शन में जाते हैं, जैसे ये ऑप्शन नंबर 1 है, ये ऑप्शन नंबर 2 है, ये ऑप्शन नंबर 3 है, ये ऑप्शन नंबर 4 है। अब हम लोग पहले ऑप्शन में जाते हैं। अब 5 और 3 का अपोजिट तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और 6। अब 4 और 6 क्या है, 4 और 6 दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। तो वो एक डाइस में आ सकते हैं क्या, वो एक डाइस में नहीं आ सकते। तो चलते हैं हमारे ऑप्शन नंबर 2 की तरफ। अब 5, 1 और 3 दिया गया है। अब 5 किसका अपोजिट है, 3 का अपोजिट है। तो दोनों डाइस फिर से कॉमन आ गए हैं, एक ही डाइस में जो अपोजिट है वो फिर से वो एक ही डाइस में आ गए। तो ये लो
ये पॉसिबल है क्या? ये पॉसिबल नहीं है। अब तीसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे 4, 3 और 2 दिया गया है। अब 2 और 4 एक दूसरे का अपोजिट में नहीं है, यानी कि वो एक डाइस में आ सकते हैं। और 3 और 2 भी एक दूसरे का अपोजिट में नहीं है, तो वो भी इस डाइस में आ सकते हैं। अब चलते हैं 4 और 3 की तरफ। और 4 और 3 भी अपोजिट नहीं है दोनों एक दूसरे के, तो वो भी एक डाइस में आ सकता है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर भी हम लोग हमारे ऑप्शन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। अगर किसी को लग रहा हो कि नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता, तो अभी देखते हैं 5 और 3 एक दूसरे का अपोजिट में है, तो ये एक डाइस में नहीं आ सकते, यानी कि हमको ये एक बार में नहीं दिख सकता है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो आपको करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब लाइक और सब्सक्राइब तो आप करेंगे नहीं। आइए देखते हैं हम टाइप नंबर 4 का एक और क्वेश्चन उसी प्रकार का, बस थोड़ा सा उन्होंने क्या कर दिया है, पैटर्न को चेंज कर दिया गया है और क्वेश्चन में बोल दिया गया है। अब इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया है कि अगर मैं इस डाइस को बंद करता हूं, जो कि ओपन में मैंने दिया गया है, अगर मैं इसको बंद करूंगा तो यहाँ पे दिए गए 4 ऑप्शनों में से वो कौन सा डाइस बनेगा। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अल्टरनेट नंबर वाले जो नंबर्स रहते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं, वो एक डाइस में नहीं आ सकते। तो यहाँ पे अपोजिट में कौन सा है? 1 का अपोजिट हमको क्या रहेगा? 2 रहेगा। 5 का अपोजिट क्या रहेगा? 4 रहेगा। तो यहाँ पे 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो अभी हम लोग चलते हैं हमारे ऑप्शन में, देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो अभी हम लोग को पता है कि एक डाइस में अपोजिट वाले नंबर नहीं आ सकते, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे 1 और 2, यहाँ पे 1 और 2 दोनों अपोजिट है और ये एक ही डाइस में एक ही साइड में आ गए हैं, तो फिर ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चलते हैं हम हमारे दूसरे ऑप्शन की तरफ। 6 और 3 फिर से अपोजिट है एक दूसरे के, तो वो एक ही साइड के डाइस में आ गए हैं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो चलते हैं हमारे थर्ड ऑप्शन की तरफ। 4 और 6 दोनों एक दूसरे का अपोजिट नहीं है, यानी कि वो एक ही साइड के डाइस में आ सकते हैं। 5 और 6 भी एक दूसरे के अपोजिट में नहीं है, यानी कि वो एक डाइस में आ सकते हैं। अब चलते हैं हमारे 5 और 4 पर हमारा जो है अपोजिट है एक दूसरे के, तो वो एक ही साइड में नहीं आ सकता, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी कि हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। भाई 3 ऑप्शन गलत हो तो बचा तो एक ना, लास्ट वाला, फिर भी इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। 6 और 4 एक दूसरे का अपोजिट में नहीं है, वो आ सकते हैं। 2 और 6 भी एक दूसरे का अपोजिट में नहीं है, और 2 और 4 भी एक दूसरे का अपोजिट में नहीं है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट है। तो आइए बढ़ते हैं हमारे टाइप नंबर 5 की तरफ, यानी ट्रिक नंबर 5 की तरफ। अब आप लाइक और सब्सक्राइब तो करेंगे नहीं, मत करिए हमको सपोर्ट। तो आइए बढ़ते हैं हमारे टाइप नंबर 5 की तरफ, जो कि टाइप नंबर 5 तो है नहीं, ये टाइप नंबर 4 का ही क्वेश्चन है, पर इसको टाइप नंबर 5 में डालने की वजह ये है कि ये थोड़ा सा अलग ही पैटर्न दे दिया गया है इन्होंने। ये भी एक ओपन डेस्क उन्होंने दे दिया गया है और उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि बताओ, ऑप्शन दे दिए गए हैं कि बताओ अब इन ऑप्शन में से ये ओपन डाइस को अगर मैं क्लोज करूंगा यानी कि बंद करूंगा तो वो किसकी तरह दिखेगा। उन्होंने 2 ऑप्शन दे दिए गए हैं, ये ऑप्शन नंबर 1 है, ये ऑप्शन नंबर 2 है। तो आइए चलिए देखते हैं। अब मुझे यहाँ पे 3 के साथ क्या दिख रहा है? ए दिख रहा है। यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है? 3 के साथ ए दिख रहा है, पर कैसा दिख रहा है? ये बॉक्स है और ये ट्राइंगल है, पर 3 किसमें दे दिया गया इन्होंने? ट्राइंगल में दे दिया गया, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फिर भी एक और बार हम लोग चेक करते हैं कि 5 के साथ यहाँ पे क्या है? 3 है। तो 5 के साथ अगर मैं यहाँ पे भी देखूंगा तो मुझे सी मिल रहा है, पर यहाँ पे भी देखूंगा तो मुझे ए मिल रहा है। और ए जो है ट्राइंगल में, स्क्वायर में दिया गया है यहाँ पे, और यहाँ पे ट्राइंगल में दे दिया गया है। और यहाँ पे सी जो है वो तो ट्राइंगल में दिया ही गया हुआ है, पर ये ऑप्शन तो है तो गलत ना। अब चलते हैं हमारे दूसरे ऑप्शन की तरफ। अभी मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है? 3 दिख रहा है। 3 के ऊपर मुझे ट्रायंगल में क्या दिख रहा है? ए दिख रहा है। तो 3 के ऊपर क्या है? यहाँ पे ए है, बिल्कुल सही। तो चलते हैं यहाँ पे सी। अब 6 के ऊपर यहाँ पे क्या है? डी है। तो यहाँ पे 6 के ऊपर भी यहाँ पे क्या है? डी है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। पर अगर ऑप्शन 2 ही दिए गए तो पहला ऑप्शन गलत तो दूसरा ही सही होगा ना। ये मैंने इसलिए आपको बताया ताकि
आप सॉल्व करके भी देखो, कल को आपको यहाँ इस ऐसे क्वेश्चंस में 4 ऑप्शन भी दे सकते हैं, तो आप पूरा आपको सॉल्व करके देखना है। और नहीं सॉल्व करना होगा, 2 ऑप्शन दिए गए, पहला गलत है, पट से दूसरे को टिक करना है। और अब लाइक और सब्सक्राइब तो आप करेंगे नहीं, वो तो उम्मीद मैंने छोड़ ही दी है। अब ये जो 3 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के तौर पे दिए हैं, उसके आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो इसी के साथ हम लोग चलते हैं अलविदा, फिर आप लौटते हैं हमारे पार्ट नंबर 2 की तरफ, और उसको बिल्कुल देखिएगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि मैं उसमें प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कवर करने वाला हूं। तो जय हिंद एंड स्टे सेफ। थैंक यू।